देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स एंड टेरिडोफाइट्स के कुछ मेंबर्स की स्टडी की थी। देन आफ्टर हमने फॉसिलाइजेशन की स्टडी की थी। ओके, सो टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। So the topic is what general characters of general characters of ब्रायोफाइट्स। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में ब्रायोफाइट्स हैं इनमें दो प्लांट बॉडी होती है। द फर्स्ट इज व्हाट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, and the other one is what sporophytic plant body। ओके, यह जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स में लॉन्ग लिव्ड, ग्रीन एंड कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है एंड ऑटोट्रॉफिक होती है। ओके, एंड ये जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से कंपैरेटिवली क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है एंड न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। ओके, सो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में किस प्रकार की होती है? द फर्स्ट वन इज व्हाट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, सो ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये हमारे पास में किस प्रकार की है, ग्रीन, देन व्हाट ऑटोट्रॉफिक, लॉन्ग लिव्ड एंड व्हाट ब्रांच्ड। ओके, सो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के मेन फीचर्स हमारे पास में क्या क्या है कि ये हमारे पास में कैसी है, ग्रीन है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट ऑटोट्रॉफिक, लॉन्ग लिव्ड एंड व्हाट ब्रांच्ड। ओके, ये अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाती है बिकॉज क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक है, किसी अदर प्लांट बॉडी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं रहती है। ओके, द नेक्स्ट प्लांट बॉडी इज व्हाट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। सो the next plant body is sporophytic plant body। ओके, ये जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये हमारे पास में किस प्रकार की होती है, लॉन्ग लिव्ड, branched and what dependent on ये जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये लॉन्ग लिव्ड ना होके और हमारे पास में ये किस प्रकार की होती है, शॉर्ट लिव्ड। बिकॉज लॉन्ग लिव्ड तो हमारे पास में कौन सी प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, ये हमारे पास में कैसी है, शॉर्ट लिव्ड, अनब्रांच्ड एंड व्हाट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर न्यूट्रिशन। ओके, सो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के हमारे पास में मेन फीचर्स क्या है, दैट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में किस प्रकार की है, शॉर्ट लिव्ड है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अनब्रांच्ड है एंड न्यूट्रिशन के लिए कौन सी प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। बिकॉज
ये जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये ग्रीन नहीं है, और ये ग्रीन नहीं है तो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये फूड सिंथेसिस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमारे पास में ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ओके, ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है यदि हम इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें तो ये जो हमारे पास में प्रिमिटिव फॉर्म्स है लाइक व्हाट, रिक्शिया एंड मार्केशिया, इनमें तो ये किस प्रकार की प्रेजेंट होगी, प्रोस्टेट एंड व्हाट, थैलॉइड। लेकिन अगर हम मॉसेस की बात करें तो उनमें ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये किस प्रकार प्रेजेंट होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। एंड किस किस में डिफ्रेंशिएटेड रहेगी ये, स्टेम एंड व्हाट, लेटरल अपेंडेजेस। ओके, सो ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, फर्स्ट इज व्हाट, इन प्रिमिटिव फॉर्म्स, इन व्हाट, प्रिमिटिव फॉर्म्स। प्रिमिटिव फॉर्म्स भी हमारे पास में कौन कौन सी, रिक्शिया एंड व्हाट, मार्केशिया, किस प्रकार की प्रेजेंट होगी ये हमारे पास में, इन थैलॉइड एंड प्रोस्टेट फॉर्म। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास में मॉसेस हैं उनमें ये किस प्रकार की प्रेजेंट होगी, इरेक्ट होगी, एंड किस किस में डिफ्रेंशिएटेड रहेगी ये, स्टेम एंड व्हाट, लेटरल अपेंडेजेस। सो मॉसेस में, इन व्हाट, मॉसेस, ये किस प्रकार की रहेगी हमारे पास में, इरेक्ट and then and differentiated into stem and lateral appendages। ओके, सो ये हमारे पास में कौन सी प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जो प्रिमिटिव फॉर्म्स लाइक व्हाट, रिक्शिया एंड मार्केशिया में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, थैलॉइड एंड व्हाट, प्रोस्टेट फॉर्म में। और यदि हम बात करें मॉसेस की तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, इरेक्ट फॉर्म में, एंड किस किस में डिफ्रेंशिएटेड रहेगी, स्टेम एंड व्हाट, लेटरल ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, सो दिस इज व्हाट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, एंड इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में एब्जॉर्प्शन एंड एनक्रीज का फंक्शन कुछ मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स के द्वारा किया जाएगा। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, राइजोइड्स। सो एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ट्रिगर बाय some filamentous structures called as rhizoids। ओके, सो राइजोइड्स का हमारे पास में मेन फंक्शन क्या है, एक तो क्या करना, वाटर एब्जॉर्प्शन करना, एंड नेक्स्ट व्हाट, रूट्स को सॉइल में क्या रखना, एनकरेज रखना। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये राइजोइड्स भी हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट, यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड, एंड द अदर थिंग इज व्हाट, मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड। यदि हम यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स की बात करें तो वो किस किस में पाए जाते हैं, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड व्हाट, हिपैटिकॉप्सिडा।
और यदि हम मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स की बात करें तो वो किस में पाए जाते हैं? ब्रायोप्सिडा में। ओके, सो राइजोइड्स आर व्हाट? टू टाइप्स। ये हमारे पास में जो राइजोइड्स है ये दो प्रकार के हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट? यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड, एंड अदर वन इज व्हाट? मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच्ड। ओके, सो यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स किस में पाए जाएंगे? एंथोसेरोटॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड व्हाट? हेपेटिकॉप्सिडा। द सेकेंड इज व्हाट? हेपेटिकॉप्सिडा। ओके, एंड मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स किस में पाए जाएंगे हमारे पास में? ब्रायोप्सिडा में। ओके, सो राइजोइड्स का हमारे पास में मेन फंक्शन क्या है? दैट प्लांट रूट्स को सॉइल सॉल्यूशन में क्या रखना? एनकरेज रखना, एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। ओके, राइजोइड्स हमारे पास में दो टाइप के हैं। द फर्स्ट इज व्हाट? यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड, एंड ये जो हमारे पास में यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच राइजोइड्स है ये किस में पाए जाएंगे? एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड व्हाट? हेपेटिकॉप्सिडा। ओके, नेक्स्ट जो राइजोइड्स का हमारे पास में प्रकार है वो हमारे पास में कौन सा है? मल्टीसेल्यूलर एंड व्हाट? ब्रांच्ड, एंड ये किस में पाए जाएंगे? ब्रायोप्सिडा में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? हमारे पास में एक ऑर्डर है मार्केंशियल्स। Okay, the order is what? Markenschells. ओके, ये जो हमारे पास में मार्केंशियल्स ऑर्डर है इसमें राइजोइड्स के अलावा कुछ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केल्स। ये जो स्केल्स है इनका क्या फंक्शन होता है कि ये ग्रोइंग अपेक्स को एक तो हमारे पास में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज ये अब्जॉर्प्शन में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो ये जो हमारे पास में मार्केंशियल्स ऑर्डर है इसमें क्या पाए जाते हैं? हमारे पास में स्केल्स। ओके, एंड ये स्केल्स भी हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? ये एक्चुअली हमारे पास में मल्टी सेल्यूलर ये स्केल हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? मल्टी सेल्यूलर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? स्केल मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होने के साथ साथ जो थैलस का ग्रोइंग अपेक्स है उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं? प्रोटेक्शन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये किस में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन में। ओके, किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं ये स्केल्स? वाटर का एब्जॉर्प्शन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये जो हमारे पास में ब्रायोफाइट्स है इनमें मार्केंशियल्स ऑर्डर में द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड राइजोइड्स कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर एंड व्हाट? यूनिसेल्यूलर्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में ब्रायोफाइट्स है इनकी कंप्लीट बॉडी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में ब्रायोफाइट्स है इनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर ऑर्गन्स का क्या होता है? अभाव होता है। इनमें जाइलम एंड फ्लोएम फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज
द नेक्स्ट थिंग इज प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी किन प्रकार की सेल्स की बनी हुई होती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स. ओके, पैरेनकाइमेटस सेल्स. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये जो हमारे पास में प्लांट बॉडी बनी हुई है, इसमें फुली डिफ्रेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम का क्या रहता है? अभाव रहता है. दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं. सो ये जो हमारे पास में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इस वस्कुलर टिश्यू में वेल डिफ्रेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होंगे. ओके. The next thing is what? Reproduction. ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से होता है. द फर्स्ट वन इज व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड द अदर वन इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड द अदर वन इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. देखिए, ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत से टाइप्स होते हैं. अगर हम फर्स्ट टाइप की चर्चा करें तो ओल्डर पार्ट्स की जब डेथ हो जाएगी तो वो ओल्डर पार्ट्स सॉइल में क्या हो जाएंगे? बरीड हो जाएंगे. एंड आफ्टर सम टाइम वो जो ओल्डर पार्ट है वो एक नए ब्रायोफाइट का क्या करेंगे? फॉर्मेशन. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डेथ एंड डिके ऑफ older parts of plants. Okay. The next thing is what? adventitious branches के थ्रू भी ब्रायोफाइट्स में क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके. सो adventitious branches. Okay. The third thing is what? by tubers, and the fourth thing is what? gamma cup. ओके. ये जो हमारे पास में गैमा कप है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है जिनमें क्या प्रेजेंट होंगे? गैमा. एंड ये जो हमारे पास में गैमी है, ये पेरेंट प्लांट से अलग होने के बाद में एक न्यू ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ओके. सो देखिए, यदि हम गैमा कप एंड ट्यूबर्स की बात करें तो उनका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा हमारे पास. ये हमारे पास में क्या है? एक थैलस है. ओके. एंड दिस इज व्हाट? गैमा कप. एंड इस गैमा कप में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? गैमे. ओके. तो ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? गैमे. ओके. यदि हम एक पर्टिकुलर गैमे की स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगी. देखिए, यदि हम एक पर्टिकुलर गैमे की स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी हमारे पास में. ओके. ये हमारे पास में कौन से सेल प्रेजेंट है? राइजोइडल सेल. ओके. दिस इज व्हाट? नॉच. एंड ये हमारे पास में क्या है? स्टॉक. एंड ये जो अंदर से क्या है? पूरा सेल्यूलर है. सो ये हमारे पास में पर्टिकुलर किसकी स्ट्रक्चर है? एक गैमी की स्ट्रक्चर है. ओके.
और ये गैमे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, गैमा कप में। ओके, कैसे स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास में जो बीच वाली सेल है वो कौन सी सेल है, राइजोइडल सेल। एंड जो हमारे पास में खांच बनी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉच। एंड नीचे की साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, स्टॉक। यदि हम ट्यूबर्स की बात करें तो ट्यूबर्स हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। These are what, ट्यूबर्स। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ट्यूबर्स। ओके, सो these are what, ट्यूबर्स। एंड ये ट्यूबर्स जब पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएंगे तो डिटैच होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, इनमें ये कैपेसिटी होती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का होता है, ठीक है। एंड ये जो oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक्चुअली एक बहुत ही एडवांस टाइप का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एग सेल तो हमारे पास में किस प्रकार की है, नॉन मोटाइल। ओके, नॉन मोटाइल एग सेल इज प्रेजेंट। और यदि हम एंथेरोजॉइड्स की बात करें तो वो हमारे पास में कैसे हैं, मोटाइल, क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला। सो ये हमारे पास में क्या है, एंथेरोजॉइड्स। एंड ये एंथेरोजॉइड्स या स्पर्मेटोजॉइड्स हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। एंड इस मोटाइल एंड इमोटाइल स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। दिस इज कॉल्ड व्हाट, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड व्हाट, एंथ्रीडिया, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड व्हाट, आर्किगोनिया। ओके, सो फर्स्टली अगर हम बात करें एंथ्रीडिया की, एंथ्रीडियम। सो एंथ्रीडियम हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ग्लोबूस एंड व्हाट, इलेप्टिक स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी जिसके चारों ओर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगी, एंथ्रीडियल जैकेट। एंड दिस इज व्हाट, एंथ्रीडियल चैम्बर। ओके, एंड एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर की साइड में ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियल जैकेट। सो दिस इज व्हाट, एंथ्रीडियल जैकेट। ओके, एंड इस एंथ्रीडियल जैकेट में हमारे पास में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट है, एंड्रोसाइट्स। एंड एंथ्रीडियम के चारों तरफ ये हमारे पास में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, गैमेटोफिटिक थैलस। ओके, सो दिस इज व्हाट, गैमेटोफिटिक थैलस, गैमेटोफिटिक थैलस। ओके, एंड ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियल चैम्बर है इसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट है हमारे पास में, एंड्रोसाइट्स।
एंड ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट सेल्स है ये किस में मेटामॉर्फोस कर जाएगी, एंथेरोजॉइड्स में। सो अंदर के साइड में हमारे पास में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट है, एंड्रोसाइट्स। सो दीज आर व्हाट, एंड्रोसाइट्स। ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगी। सो ये हमारे पास में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, एंड्रोसाइट्स। Okay, these are what, एंड्रोसाइट्स। ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास में किसका डायग्राम है, एंथ्रीडियम का डायग्राम, जो हमारे पास में इलेप्टिक एंड व्हाट, ग्लोब्यूलस स्ट्रक्चर है, जिसके आउटर साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियल जैकेट। एंड एंथ्रीडियल जैकेट के इनर साइड में हमारे पास में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट है, एंड्रोसाइट्स। एंड ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट सेल्स है ये फर्दर किसका फॉर्मेशन करेगी, एंथेरोजॉइड्स का। ओके, इसके नीचे हो सकता है कि हमारे पास में स्टॉक भी क्या हो, प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में क्या है, आर्किगोनियम। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में आर्किगोनियम है ये गैमेटोफिटिक टिश्यू में क्या रहेगी, एम्बेडेड रहेगी। एंड कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास में स्ट्रक्चर आएगी, जिसके ऊपर की साइड में हमारे पास में ये कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, कवर सेल। एंड ये हमारे पास में कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहेगी, नेक सेल्स। ओके, एंड नेक सेल्स किसका फॉर्मेशन करेगी, हमारे पास में नेक का। एंड कंप्लीटली हमारे पास में चारों तरफ ये क्या प्रेजेंट रहेगा, गैमेटोफिटिक टिश्यू। ओके, अंदर की साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, 4 से 5 नेक कैनाल सेल। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल। ओके, एंड देन हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, एग सेल। इस आर्किगोनियम का जो बेसल पार्ट है वो हमारे पास में कैसा रहेगा, स्वोलन। और जो हमारे पास में अपर पार्ट है वो हमारे पास में किस प्रकार का रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, इरेक्ट रहेगा। ओके, सो दीज आर व्हाट, नेक सेल्स। एंड ये जो हमारे पास में नेक सेल्स है ये कंप्लीटली किसका फॉर्मेशन करेगी, नेक का फॉर्मेशन करेगी। ओके, एंड ये हमारे पास में कौन सी सेल्स है, नेक कैनाल सेल्स। ओके, एंड दिस सेल इज व्हाट, कवर सेल। ये हमारे पास में क्या है, वेंटर कैनाल सेल। एंड दिस वन इज व्हाट, एग सेल। ठीक है। सो जब इस आर्किगोनियम के ऊपर से ये कवर सेल हट जाएगी तब यहाँ पे अंदर कौन एंटर करेंगे, एंथेरोजॉइड्स। एंड एंथेरोजॉइड्स की एंट्री के टाइम पे ये हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल एंड व्हाट, नेक कैनाल सेल्स क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंड एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगी। यह म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस कीमोटैक्टिकली किसको अट्रैक्ट करेगा, एंथेरोजॉइड्स को, ताकि एंथेरोजॉइड्स किससे फ्यूज कर सके, एग सेल से, एंड किसका फॉर्मेशन कर सके, जाइगोट का। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में गैमेटोफाइट है इनमें भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी होता है, वाटर। सो फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन वाटर इज नेसेसरी। ओके, देन ये जो हमारे पास में अब जाइगोट बना है इसमें होने वाला जो हमारे पास में फर्स्ट डिवीजन है वो किस प्रकार का होता है, ट्रांसफर्स। ओके, एग सेल एंड व्हाट, एंथेरोजॉइड्स ने फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर दिया, जाइगोट। सो एग सेल प्लस एंथेरोजॉइड्स
ये हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का। ओके, अब ये जो हमारे पास में जाइगोट बना है, इस जाइगोट में होने वाला फर्स्ट डिवीज़न हमारे पास में किस प्रकार का है, ट्रांसफर्स। सो इस जाइगोट में हमारे पास में कौन सा डिवीज़न होगा, ट्रांसफर्स डिवीज़न। ओके, अब इस जाइगोट से कंप्लीट जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो कौन से सेल से होगा, आउटर सेल से। ट्रांसफर्स डिवीज़न के थ्रू हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स बनी है, दैट आर व्हाट, आउटर सेल एंड व्हाट, इनर सेल। ओके, सो कंप्लीट जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की सेल से होगा, आउटर सेल से। इसलिए इस प्रकार के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम कौन सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं, एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियो हमारे पास में किस प्रकार का है, एक्सोस्कोपिक। ओके, देखिए ये हमारे पास में जाइगोट था एंड जाइगोट में होने वाला फर्स्ट डिवीज़न हमारे पास में किस प्रकार का था, ट्रांसफर्स, जिसके फलस्वरूप कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, दो। द फर्स्ट वन इज व्हाट, आउटर सेल एंड द अदर वन इज व्हाट, इनर सेल। ओके, कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस सेल से होगा, आउटर सेल से। दैट्स वाई इस प्रकार के एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो। ओके, अब ये जो हमारे पास में एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो डिविजन्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का। ओके, एंड ये जो बनने वाला स्पोरोफाइट है, इसमें स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। दैट्स वाई ये अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसिस नहीं कर सकता, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, गैमेटोफिटिक प्लांट पे। सो दिस स्पोरोफाइट लैक्स stem, leaves and what, rhizoids। ओके, अब देखिए कुछ हमारे पास में जो मेंबर्स हैं उनका स्पोरोफाइट फुट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों में डिफ्रेंशिएटेड रहता है एंड कुछ में ओनली फुट एंड व्हाट, कैप्सूल प्रेजेंट रहता है एंड कुछ मेंबर्स में ओनली क्या प्रेजेंट रहता है, कैप्सूल। ओके, सो यदि हम स्पोरोफाइट की बात करें, फुट प्लस सीटा प्लस कैप्सूल, ये हमारे पास में किस में प्रेजेंट रहेगा, मार्केंशिया में, मार्केंशिया। ओके, और यदि हम ओनली कैप्सूल की बात करें तो ओनली कैप्सूल हमारे पास में किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, रिक्शिया में। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट, यदि हम फुट प्लस व्हाट, कैप्सूल की बात करें तो फुट एंड कैप्सूल हमारे पास में किस में प्रेजेंट रहेगा, कॉर्सिनिया में। ओके, सो फुट प्लस सीटा प्लस कैप्सूल हमारे पास में किस में प्रेजेंट रहेगा, मार्केंशिया में। ओनली कैप्सूल हमारे पास में किस में प्रेजेंट रहेगा, रिक्शिया में। ओके, एंड फुट प्लस कैप्सूल हमारे पास में किस में प्रेजेंट रहेगा, कॉर्सिनिया में। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में कैप्सूल है, इस कैप्सूल में हमारे पास में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, एंड इन स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन के द्वारा क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। फुट हमारे पास में एक एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है एंड सीटा फुट एंड कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये हमारे पास में यदि हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल हमारे पास में कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं। देखिए ये हमारे पास में क्या है, फुट। ओके, दिस इज व्हाट, सीटा, एंड ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल। ओके, ये हमारे पास में क्या है, सीटा, दिस इज व्हाट, फुट, एंड ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल। ओके, इस कैप्सूल में हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, इलेटर्स। इलेटर्स हमारे पास में किस प्रकार की सेल है, स्टेराइल सेल। ओके, एंड ये इलेटर्स एक्चुअली हैप्लॉइड स्पोर्स के डिस्पर्सल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड इस कैप्सूल के अंदर हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स।
ये हमारे पास में किसके अंदर प्रेजेंट है, मार्केंशिया में। ओके, यदि हम रिक्शिया की बात करें तो रिक्शिया में हमारे पास में ओनली क्या प्रेजेंट रहेगा, कैप्सूल। ओके, एंड इस कैप्सूल में हमारे पास में टेट्राड फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्पोर्स। ओके, सो हमारे पास में ये जो स्पोरोफाइट है ये किस में परिवर्तित होता है, गैमेटोफाइट में। एंड गैमेटोफाइट बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स किस में परिवर्तित हो जाता है, गैमेटोफाइट में। स्पोरोफाइट तो गैमेटिक यूनियन से क्या बनाता है, सॉरी, ये जो हमारे पास में स्पोरोफाइट में जब स्पोर्स बनेंगे तो उससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। एंड गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेटिक रियूनियन से हमारे पास में क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में हमारे पास में दो टाइप की कंडीशंस प्रेजेंट रहती है। द फर्स्ट इज व्हाट, एपोस्पोरी, एंड द अदर थिंग इज व्हाट, एपोगैमी। ओके, एपोस्पोरी का मीन्स ये है दैट डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट फ्रॉम व्हाट, स्पोरोफाइट। सो इसमें डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ओके, एंड ये जो बनने वाला गैमेटोफाइट है ये एक्चुअली क्रोमोसोम का नंबर इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक व्हाट, स्पोरोफाइट, क्योंकि ये स्पोरोफाइट के किस प्रकार के सेल से बना है, वेजिटेटिव सेल से। ठीक है, लेकिन दिखने में ये जो नॉर्मल गैमेटोफाइट है उसी की तरह क्या होगा, अपीयर होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एपोगैमी। सो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। ओके, एंड ये जो हमारे पास में बनने वाला स्पोरोफाइट है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास में क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ओके, लेकिन दिखने में ये किसकी तरह लगेगा, नेचुरल स्पोरोफिटिक प्लांट की तरह। सो ये हमारे पास में ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट है। अब हम इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ लेते हैं। ओके, सो next thing is what, alternation of generation in what, bryophytes. So the next topic is what, alternation of generations in bryophytes. ओके, देखिए सबसे पहले अगर हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से स्टार्ट करें, सो दिस इज व्हाट, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, एंड इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंथ्रीडिया एंड व्हाट, आर्किगोनिया। ओके, इन एंथ्रीडिया में हमारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, एंथेरोजॉइट्स का। एंड आर्किगोनिया में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, एग सेल। ओके, ये एंथ्रोजॉइड एंड एग सेल दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, जाइगोट का। ओके, एंड जाइगोट किसका फॉर्मेशन करेगा, हमारे पास में एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो फर्दर डिवीजन किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट का। ओके, एंड इस स्पोरोफिटिक प्लांट में क्या प्रेजेंट रहेगा, कैप्सूल। एंड कैप्सूल में क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्पोर्स। एंड स्पोर्स आफ्टर व्हाट, जर्मिनेशन किसका फॉर्मेशन कर देंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट का। ओके,
ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये किस प्रकार की है हमारे पास में हैप्लॉइड। ओके, एंथ्रीडिया भी हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड, एंड आर्किगोनिया इज ऑल्सो व्हाट, हैप्लॉइड। ओके, देन एंथ्रीडिया में बनने वाले जो हमारे पास में एंथ्रोजॉइड्स है वो भी हमारे पास में किस प्रकार के हैं, हैप्लॉइड, एंड एक्सेल भी हमारे पास में क्या है, हैप्लॉइड। ओके, एंथ्रोजॉइड्स एंड एक्सेल से जो बनने वाला हमारे पास में जाइगोट है वो हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। ओके, देन हमारे पास में जो बनने वाला एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो भी हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। ओके, एंड ये जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट है ये भी किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। ओके, कैप्सूल भी एक तरीके से हमारे पास में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो बनने वाले हमारे पास में स्पोर्स है ये हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड्स। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनिया। यह एंथ्रीडिया किसका फॉर्मेशन करेगा, एंथेरोजॉइड्स का, एंड आर्किगोनिया से किसका फॉर्मेशन होगा, एक्सेल का। दैट मीन्स आर्किगोनिया में क्या प्रेजेंट रहेगी, एक्सेल। ओके, ये एंथ्रोजॉइड्स एंड एक्सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का, एंड जाइगोट फर्दर डिविजन्स किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। ओके, एंड एम्ब्रियो बाय व्हाट, डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का, एंड इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या प्रेजेंट रहेगा, कैप्सूल, एंड कैप्सूल में किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का, एंड ये स्पोर्स जर्मिनेशन द्वारा फिर हमारे पास में किसका फॉर्मेशन कर देंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का। आज हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। द फर्स्ट इज व्हाट, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, एंड द अदर वन इज व्हाट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन व्हाट, ब्रायोफाइट्स। और जो हमने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट किए, एपोस्पोरी एंड व्हाट, एपोगैमी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन एंड ब्रायोफाइट्स की व्हाट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देन आफ्टर हम ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, दैट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या होती है, ग्रीन होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, एंड कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। जबकि हमारे पास में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स में भी मल्टी सेल्यूलर एंड व्हाट, यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, लेकिन मार्किंशियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे पैरेन्काइमेटल सेल्स प्रेजेंट होती है, एंड जाइलम एंड फ्लोएम क्या नहीं होता है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। ओके, सेक्स ऑर्गन्स व्हाट, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया में क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, एंड आर्किगोनिया में क्या बनेगी, एक्सेल। दोनों आपस में फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे किस प्रकार का होगा, ऊगैमस टाइप का, एंड फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमारे पास में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का होगा, एक्सोस्कोपिक, बिकॉज एम्ब्रियो जाइगोट में होने वाले ट्रांसफर्स डिवीजन के फलस्वरूप जो बनने वाली आउटर सेल है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, कंप्लीट एम्ब्रियो का, एंड एम्ब्रियो आफ्टर फर्दर डिविजन्स स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फुट, सीटा या कैप्सूल में डिवाइडेड रह सकती है, या ओनली कैप्सूल या फुट एंड व्हाट, कैप्सूल। ओके, कैप्सूल में हमारे पास में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, एंड ये स्पोर्स कैप्सूल में प्रेजेंट स्पोरोजिनस सेल्स के मियोसिस के द्वारा बनेंगे। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। एपोस्पोरी का मीन्स है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम व्हाट, स्पोरोफाइट, एंड जो ये बनने वाला गैमेटोफाइट है ये हमारे पास में किस प्रकार का होगा, डिप्लॉइड। एंड एपोगैमी का मीन्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, एंड यहाँ पे जो बनने वाला स्पोरोफाइट है वो कम्प्लीटली किसके समान रिजेंबल करेगा, जो हमारे पास में नेचुरल स्पोरोफाइट है, बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, गैमेटोफाइट के, दैट इज व्हाट, हैप्लॉइड। ओके, सो टुडे हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड व्हाट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।